एव ही केवल। इसका तात्पर्य भक्ति भगवंत चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन की नास विघ्न वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा स्वरा तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर तेजो वारिभिर्यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा नानास्मेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम् Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna
श्री श्याम लखन जानकी जी की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर सदगुरु डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास बाबा की जय। सभी संत हरि भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरे श्याम हरे श्याम। आज भागवत कथा वर्ष प्रायण का 12 दिवस है, 12वां दिन। अभी तक कथाओं में आपने पद्म पुराणोक्त महात्म का श्रवण किया। अब स्कंद पुराणोक्त महात्म चल रहा है 2-3 दिन से। उसमें भी श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हुए। उससे आगे की कथा अब होगी। पूज्य श्री महाराज जी पधारे हैं। गांव गांव में अखंड संकीर्तन चल रहा है। ऐसा कार्य करना कोई सहज खेल नहीं, बहुत कठिन होता है। तो गांव गांव में हर घर घर में अखंड कीर्तन बिठा रहे हैं। 4 बजे इसकी चर्चा करेंगे। 4 बजे और भी लोग आ जाएंगे, तब तक फिर चर्चा की जाएगी इस बातों की। तो कल के चरित्र में यह आया कि श्री बजराज जी महाराज ने 4 देवों की, 7 देवालयों की, 5 मुख्य शिवलिंग की और सैकड़ों तीर्थों की स्थापना करी गई। उसके बाद ब्रज का इतिहास क्या है, कैसे वो सब प्राय नष्ट भ्रष्ट हो गए, क्या हुआ, कैसे हुआ। मान मंदिर से एक पुस्तक छपी है। ऐसे मेहनत कोई करे तो कितना खोजेगा, कब तक खोजेगा। 2 पुस्तक छपी है। एक का नाम है रसीली ब्रज यात्रा अंतर्गत परिक्रमा और दूसरे का नाम है रसीली ब्रज यात्रा सीमा परिक्रमा। उसमें ब्रज में कब कब क्या क्या हुआ, इस बात की परिपुष्टि की गई। अब क्योंकि बजरनाथ महाराज ने ब्रज की स्थापना करी, ब्रज के तीर्थों की स्थापना करी, तो ये चर्चा भी बड़ी आवश्यक है। विक्रमादित्य के समय से लेकर के उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी महाराज। उस समय से और अब तक ब्रज में जो जो हुआ, उन सभी राजाओं का प्रायः वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। मुख्य रूप से उसमें 10 शासक, हिंदू शासक के नाम आए। ब्रह्ममित्र, त्रिणमित्र, सूर्यमित्र, विष्णुमित्र, पुरुषदत्त, रामदत्त, कामदत्त, शेषदत्त, भावदत्त, उत्तम दत्त, फिर बलभूति, हगामीस, राजतुल, सोडास, घटाक। बोले इसमें से 5 ऐसे नाम हैं जो हगामीश, राजतुल, सोडास, घटाक आदि, ये तो विदेशी शासक हुए। और उसके बाद फिर जो है एक अलग इतिहास यहाँ से आरंभ हो गया। भारत में शुंगों का आक्रमण हुआ। 5 मुख्य वंश भारत में आतंकवादियों का आया, जिसको आसानी की भाषा में आसानी से याद रखने के लिए एक शॉर्ट पैटर्न बनाया हुआ है। 5 वंश आए, 6 वंश: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। इसको शॉर्टकट याद करने के लिए एक शब्द है, हंसी नहीं आनी चाहिए, गू खा तस्लीम। तो गू से गुलाम वंश, खा से गुखा, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश और तस्ले में तो स से सैयद वंश, ल से लोधी वंश और मा से मुगल वंश। इन वंशों ने हिंदू संस्कृति पे कुठाराघात किया
और इसको पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया। पाणिनि व्याकरण जिस समय हम पढ़ते हैं उस समय भारत में 16 जनपद 16 राज्यों का वर्णन है। उन 16 राज्यों में सूरसेन प्रदेश नहीं आया, परंतु एक ग्रंथ और आता है जिसका नाम है अंगुत्तार निकाय बौद्ध ग्रंथ। उसमें जो 16 राजपद बताए गए हैं, 16 जनपद हैं, उसमें हमारे सूरसेन प्रदेश उसकी राजधानी मथुरा का नाम आया। महात्मा बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्ति हो गई 11 वर्ष के भय, तो वो आए थे एक चीज ध्यान रखने की, जो गौतम बुद्ध हैं और जो हमारे भगवान के अवतार बुद्ध हैं, इतिहासकारों ने दोनों को अलग स्वीकार किया, दोनों एक नहीं थे। तो गौतम बुद्ध जी भारत में आए, ये मथुरा में आए अपने मत का प्रचार करने के लिए, परंतु उन दिनों मथुरा में ब्राह्मणों का साम्राज्य था। ब्राह्मण चतुर्वेदी 24 ब्राह्मण, इन्होंने उनके मतों का खंडन किया। बौद्ध मत में कई बहुत अच्छी बातें हैं, जैसे जीव हिंसा वो स्वीकार नहीं करते, जीव हिंसा को कठोरता से मना करते हैं, परंतु कुछ बातें उसकी स्वीकारनीय नहीं होता, जैसे वेद को नहीं मानते, जैसे पुराण को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया तो बौद्ध कभी यहाँ पर प्रचार के लिए उस समय नहीं आ पाए। तो महात्मा बुद्ध ने जब बौद्धों ने पूछा कि गुरुदेव वहां प्रचार के लिए क्यों नहीं चलते हैं, बोले वहां 5 दोष है। क्या? बोले मार्ग बड़ा खराब है मथुरा जाने का। दूसरा कारण धूल बहुत है, कुत्ते बड़े भयानक है, प्रचंड कुत्ते हैं, उनके ग्रंथों में वर्णन है। और अज्ञानी यक्ष है वहां भरे पड़े। जो हम ब्रजवासी थे यहाँ पर जितने भी, जिन्होंने उनके मत का प्रचार नहीं होने दिया, उनको उन्होंने यक्ष कहा और बोले भिक्षा बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। जबकि 5 बात बिल्कुल झूठ है। 5 में से पहले पे चले तो ब्रज में और भिक्षा और कठिनाई से मिले, असंभव। ब्रज में जैसी भिक्षा वैसी भिक्षा तो शायद इस दुनिया में ना। दूसरा अज्ञानी यक्ष है, इस बात में थोड़ा सा दम भी लगता है। अज्ञानी यक्ष तो है ही, जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करे, तो अज्ञानी तो थोड़े बहुत भरे पड़े हैं। प्रचंड कुत्ते हैं, ये बात थोड़ी सही मालूम पड़ती है। कुत्ता मुझे ब्रज के हर गांव में कुत्तों ने खाया, आज तक जितने गांव में रहे। ये भगवान की अद्भुत कृपा है, कोई गांव नहीं छूटा। इस गांव में है ना, पूरा बाद में हुआ, पहले कुत्ते ने खाया। धूल बहुत है, बाद में दम है, हमारे ब्रज में धूल बहुत है। चलिए, उसके बाद करीब ईसा पूर्व 553 में बुद्ध दोबारा आए। उस समय यहाँ का शासक था अवंती पुत्र। आए तो उपगुप्त नाम का एक बालक जन्म हुआ मथुरा में, जो आगे चल के बौद्ध भिक्षु बना। देखो, ये इसलिए बता रहा हूँ, हमारे ब्रज के विषय में हम लोगों को अवश्य जानना चाहिए कब क्या हुआ। वो बौद्ध भिक्षु बना और उसके बाद उसने बहुत प्रयास किया कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार हो, लेकिन उस समय पूरी तरह से नहीं हुआ। फिर ईसा पूर्व 272 में मौर्य वंशी चंद्रगुप्त का नाती महाराज अशोक है। अशोक को जब वो कलिंग युद्ध विजय के बाद घबराए हुए थे पूरी तरह से कि भाई इतनी हत्या हो गई हमारे हाथों, तब बौद्धों ने फायदा उठाया और उनको जाके कहा हिंसा बेकार है, हिंसा करने से फायदा नहीं, चलो हमारे धर्म में लग जाओ। और उन्होंने बौद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि स्वीकार किया। और उसके बाद हिंदू धर्म का ह्रास हुआ, क्योंकि जो शास्त्र में नियम था अहिंसा परमो धर्म, धर्मम हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, किंतु अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है, परम धर्म है। तो आधे श्लोक को काट करके और फिर उनका अहिंसा परमो धर्म इतना ही किया गया। तो वो जब
राजा बने हुए थे, उस समय पुनः बौद्ध धर्म जो है अच्छी तरह से बना। फिर मौर्य के बाद बृहद्रथ आए, उनके सेनापति ब्राह्मण थे, शुंग वंशी, उनका नाम था पुष्यमित्र। वो बौद्ध हो गए, उन्होंने शासक बने और बौद्ध धर्म पुनः बन गया। फिर शुंग वंश के लोग आए, उसके बाद यूनानी एक आया जिसका नाम था मिनंडर। इसने शुंगों को हरा दिया। ये सब हमारे भविष्य पुराण में भी वर्णन है स्पष्ट रूप से। शुंगों को हरा करके और उसके यवनों से मुक्त होकर के और फिर अग्निमित्र को सेनापति बनाया, मथुरा विजय करी और विजय करने के बाद फिर दोबारा जो है सूरसेन प्रदेश पे फिर शुंगों का आधिपत्य हुआ, फिर युद्ध हुआ। फिर प्रथम शताब्दी में शुंग वंश खत्म हो गया। फिर शक एक वंश आया, उन्होंने अपने पूरे मथुरा मंडल पे राज किया। उसके बाद वहां से फिर कनिष्क आया, कनिष्क के बाद फिर द्वितीय शताब्दी में कुषाण वंश आया, फिर नाग वंशी आए जो शैव थे। इन्होंने फिर बौद्ध धर्म को मिटाना आरंभ कर दिया क्योंकि ये परम शिव भक्त थे। उसके बाद चौथी शताब्दी में महाराजा गुप्त ये आए, गुप्त वंश के, और इन्होंने मथुरा पर राज्य किया। भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि जो गुप्त वंश आए, इसके जो राजा आए, मथुरा का ब्रजमंडल का स्वर्णिम काल था, स्वर्णिम अवसर वही था। क्योंकि गुप्त जो है, गुप्त के जितने शासक हुए ये करीब करीब 260 वर्ष तक इनका शासन है। तो जितने भी राजा है वो सभी भागवत धर्म के प्रति आसक्त थे, भागवत धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा थी। तो जाहिर सी बात है, विश्व में इकलौता ऐसा धर्म है जो अपने धर्म का प्रचार करता नहीं है, वो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। मुस्लिम दूसरों को मुस्लिम बनाना चाहते हैं, ईसाई दूसरों को ईसाई बनाना चाहते हैं, बौद्ध बौद्ध बनाना चाहते हैं, लेकिन आज तक नहीं सुना होगा कि कोई हिंदू हिंदू बनाने के लिए गया। नहीं तो चंद्रगुप्त महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य इतने प्रतापशाली है कि वो चाहते तो अपने तलवार के बल पे पूरे विश्व को हिंदू बना सकते थे। लेकिन हमारा धर्म दूसरे धर्मों को खत्म करने का आग्रह नहीं रखता। तो उस समय बौद्ध आदि धर्म भी निर्भीकता से चले। उस समय चीनी यात्री फाहियान आया था, उसने कहा कि यमुना के दोनों ओर 6 स्तूप और 20 संघ बने हुए थे जिसमें 3000 भिक्षु रहते थे। और उसके बाद ईस्वी सन लगभग 5वीं शताब्दी पर जैन धर्म आया हमारे ब्रजमंडल धाम मथुरा। समझ में आ रही है? वो आया और उसने आज भी कंकाली टीला है क्या, ये मथुरा में जो है संग्रहालय है उसके पीछे के अब भी कुछ अवशेष मिलते हैं। वहां उन्होंने 2500 वर्ष पूर्व करीब सहस्रों की संख्या में जैन रहे और अपने स्तूपों की रचना करी वहां पर। उसके बाद फिर महमूद गजनवी आया जो सबसे भयानक आक्रांता था। उसने अपने मंत्री से लिखवाई थी, उस पुस्तक का नाम था तीरिखे यामिनी। 1017 में ये आया। इसका 9वें आक्रमण की चर्चा है कि इसने जितनी क्षति मथुरा को पहुंचाई उतनी क्षति किसी ने भी नहीं पहुंचाई थी। और महावर में उस समय कुलचंद नाम का राजा रहता था। उसने बड़ा प्रयास किया कि महमूद गजनवी से लड़ाया जाए। एक बड़ी गड़बड़ हुई, इसीलिए मैं प्रायः कहता हूं कि सभी हिंदुओं एक हो जाए। उस राजा ने किसी के प्रति कभी विषम व्यवहार किया होगा, दुर्व्यवहार किया होगा, तो वो मूर्ख आदमी ये नहीं देखा कि यहाँ हमारे पूरे धर्म के लोग ही हार जाएंगे। केवल इस गुस्से में कि राजा ने हमारा अपमान किया, वो जाके महमूद गजनवी से मिल गया और सैनिक था। तो उसने क्या किया, जब युद्ध की तैयारियां चल रही थी
उस पीरियड में रात्रि में सोते हुए सैनिकों की गुप्त बातें बता दी और सोते में इसने हमला किया और राजा कुलचंद मारे गए। बहुत लूटा उसने। कहते हैं मथुरा से वह 548 पाउंड से भी अधिक सोने की 5 विशाल विग्रह ले गए। कहते हैं केशव देव जी मंदिर को देख करके उसकी आंखें चौंधिया, इतना स्वर्ण था वहां, इतना स्वर्ण था। वो लिखता है कि यह देवालय कृष्ण का प्रतीत होता है, केशव देव जी, और इसका निर्माण हुआ है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। इस इमारत के निर्माण में उसने खुद कहा है 10 करोड़ दिनार मतलब स्वर्ण मुद्रा और 200 साल से कम समय नहीं लगा। इतना विशाल मंदिर था हमारे ब्रज का। फिर 20 दिन तक लगातार वज्राघात होता रहा। उसके बाद उसका महमूद के आक्रमण के बाद मुसलमान यात्री अल-बेरूनी भारत आया, जो 1030 में तहकीक-ए-हिंद नाम की पुस्तक लिखी। उसने भी यहाँ की सारी वर्णन किया। बोले मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने भी उसके बाद मथुरा पे आक्रमण किया। उस समय जो कहर वर्षा, इसमें मुसलमानों को बहुत बड़ी संपत्ति मिली। बोले एक मूर्ति इतनी बड़ी मिली 98,300 मिस्कर, बोले तो 14 मन की एक मूर्ति मिली। यही केशव देव जी का विग्रह था। 14 मन के सोने की, शुद्ध सोने की मूर्ति, और इसमें 1.5 किलो के नीलम जरे हुए थे। ऐसी दिव्य मूर्ति है। और 250 करीब 250 मिस्कल की बेशकीमती पत्थर प्राप्त हुए, हीरे जवाहरात मोती आदि प्राप्त हुए। और कहते राजा गोविंद चंद का पर्वतवत हाथी मिला, विशाल हाथी, और ऊंटों पे लाद करके 100 मूर्तियां ले गए। उसके बाद दूसरे मूर्ति भंजक आए जिसका नाम था सिकंदर लोधी। उसने तो एक बड़ा हानि किया। ये तो केवल मंदिर तोड़ते थे महमूद गजनवी। वो मंदिर तोड़ता और तोड़ने के बाद तुरंत उस पे मंदिर पूरा नहीं तोड़ता, ऊपर का जो हमारा गुंबद ऐसे होता है उसको तोड़ करके गोल कर देता है और मस्जिद बना देता है। तो बड़ी भव्य रही मंदिर उस समय। 11वीं शताब्दी में केवल ब्रज में नहीं, पूरे भारत को ही विध्वंस कार्यों का सामना करना पड़ा। भारत में उथल पुथल मच गया। इतना भयंकर घुमरी परेता का खेल बना कि सैकड़ों वर्ष तक भारत का ये ब्रज क्षेत्र और पूरा भारत भी श्वास नहीं ले पाया ढंग से, इतना नाश हुआ। अध्ययन से पता चलता है कि ब्रज में प्रथम यमन आक्रमण महमूद गजनवी का हुआ। कहते हुए इतना भयानक था कि उसने कह दिया था कि हमें एक भी हिंदू या विधर्मी जीवित नहीं चाहिए। तो मथुरा में आया, उसने पूरी तरह से कत्लेआम करवाया, एक भी बच्चा तक जीवित नहीं छोड़ा। उसके बाद और ये हुआ क्यों? हिंदुओं में विघटन के कारण। ये आपस में ही लड़ते मरते रहे, आपस में ही लड़ते रहे और बाहर वाले आकर के इनको पीटते रहे। आज जाट को मार रहे हैं, ठाकुर कहेगा अरे जाट को ही तो मार रहे हैं, हमारा क्या है। फिर जाट को हराने के बाद जाट को मिला के फिर ठाकुर पे हमला किया, और इस तरह करते करते हर एक जाति को नष्ट करता चला गया। अभी आज ही एक चर्चा हो रही थी किसी मित्र से, किसी बात पे हमने कहा, उन्होंने कहा कि 40 साल से देख रहे हैं अब तक कुछ नहीं बदला, तो देखते हैं अब क्या बदलता है। तो हमने कहा कि 70 साल से राम मंदिर के अभी काम अटक रखा था, हुआ कि नहीं हुआ? ये धारा जो लगी हुई थी, कौन सी धारा थी? 370 और 35 है, वो भी हटा, जो कभी हटने का चांस नहीं था, तो क्यों नहीं होगा? एक बात कही और उसका बात सुन करके हमें ऐसे लगा जैसे सचमुच एक मरे हुए हिंदू की आवाज आ रही है, जो पूरी तरह से मर चुका, केवल मुर्दा है। हमने कहा कि हम चाहें तो एकांत में कहीं माला फेर सकते हैं, हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। गांव में जागृति लाए, सभी जातियों को जोड़े।
लेकिन कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारा फर्ज शास्त्र ही दे रहा है। शास्त्र कह रहा है अगर धर्म की रक्षा के लिए नहीं निकले तो धर्म आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और उस व्यक्ति का वचन था, जब हमने कहा कि हम भी माला जप सकते थे सुखी बैठ, बोला बा ऐसे ही अच्छे थे वो, यही करना चाहिए था। मतलब खुद तो मर चुका है, खुद तो मुर्दा है और दूसरों को भी मुर्दा बनाने पे तुला हुआ है। अच्छा है वैसे, वो बुरा नहीं है। बोल रहे बाबा हम पूर्ण सपोर्ट करेंगे, आप कुछ भी करो, लेकिन उसके विचार ऐसे लगे जैसे सचमुच एक मरा हुआ हिंदू बोल रहा है। और अपने ही भाइयों के प्रति इतना आक्रोश, अपने भाइयों के प्रति, बाबा वो गाली देगा तो हम छोड़ देंगे, अरे तुम आपस में लड़ते रहोगे और विधर्मी आकर के तुम दोनों को ही नष्ट कर डालेंगे, एक भी नहीं बचोगे। तो ये महमूद गजनवी क्यों जीता? क्योंकि आपस में हिंदुओं में विघटन थी, आपस में विघटन थी। और उसके बाद 125 वर्ष बाद, महमूद के बाद, फिर विजयपाल नाम के राजा ने एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण किया। विजयपाल ने खुसरो को परास्त कर दिया। खुसरो नाम का एक व्यक्ति आया था, आतंकवादी, और अंतिम क्षणों में अपने पुत्र जयचंद को राज्य का भार सौंपा। जयचंद बड़ा ही धार्मिक राजा था, उसने भी विष्णु मंदिर की आराधना करी। और कुछ इतिहास आप लोगों को बड़ा झूठ पढ़ाया जाता है, आगे कभी मौका मिलेगा तो उसका भी वर्णन करेंगे। जयचंद ना तो नास्तिक था और ना ही हिंदुओं का विरोधी था, लेकिन बात यह है हमारा जो अजगर है, अजगर समझते हो, अ से अहीर, ज से जाट, ग से गुजर और र से राजपूत ठाकुर, ये लोग जब आपस में लड़ते हैं तो सारे हार जाते हैं, और ये जब एक होकर के लड़ते हैं तो पूरे विश्व की कोई शक्ति नहीं है कि इनको झुका सके। तो जयचंद ने भी राज का विस्तार किया। उसके बाद 1114 ईस्वी में कुतुबुद्दीन नाम का एक व्यक्ति आया और चंदावर के युद्ध में, आप लोग चंदावर का शायद ढोला वगैरह में भी सुनते होंगे, युद्ध में जयचंद्र जी मारे गए। कुतुबुद्दीन ने मनमानी लूटपाट करी और उसके बाद 1194 ईस्वी से ही मथुरा पे यवन शासन आ गया। मथुरा मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया, आतंकवादियों के कंट्रोल में आ गया। गुलाम वंश के बाद मथुरा पर खिलजी वंश आया, उसका अधिकार हुआ। 1297 से 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के भाई उलग खान, इसने असंकुडा घाट पर मंदिर के स्थान पर एक विशाल मस्जिद खड़ी कर दी, जो आज भी मखदूम साहब की मस्जिद कही जाती है। विशाल मंदिर था, उसे तोड़ दिया। खिलजी वंश के बाद मोहम्मद तुगलक आया, इसने धर्म पर केवल कुठाराघात नहीं किया बल्कि अमानवीय अत्याचार किया। 1336 ईस्वी में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि जितने किसान थे खेती करना छोड़ करके डकैती करने लगे, जिंदारी लूटने लगे, विवश हो गए। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज तुगलक आया, लेकिन अब तुगलक वंश शक्तिहीन होते जा रहे थे। फिर एक वंश आया जिसका नाम था तुर्की। ये आया, इन्होंने अवसर का लाभ उठाया। 1338 ईस्वी में आक्रमण करके तुर्की ने तुगलक को परास्त किया। अब ये वंश, ये मथुरा जो अपना ब्रजमंडल क्षेत्र है, लोधी वंश के अंतर्गत आ गया। 1488 ईस्वी में लोधी ने विजयपाल द्वारा निर्मित केशव देव जी की जो मूर्ति थी, उस मंदिर को ढा दिया और लोधी काल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उसे दोबारा स्मरण किया गया महमूद गजनवी के अत्याचारों से। कुछ वर्णन आता है पुस्तकों में कि एकदम से तलवार से घाट ना उतार करके जगह जगह से चमड़े को चीर करके और उसमें मिर्च भर करके और उल्टा लटका दिया जाता था, और इस तरह तड़प तड़प के कई दिन में व्यक्ति हटता था। तो इतने अमानवीय अत्याचार किए गए। लोधी काल में 1488 से 1516 तक इस दुष्ट यवन का भी दुर्व्यवहार इस पृथ्वी ने सहन किया।
गजनी ने जो भूल में कुछ छोड़ दिया था वो लोदी ने पूरा कर दिया उस भूल को। क्या बोले कि देवालयों के जो देव विग्रह थे वो तो केवल तोड़ता था मोहम्मद गजनवी, इसने तोड़ तोड़ के मांस बेचने के लिए बटखरा बाट बना दिया और हमारे हिंदुओं के प्राचीन मूर्तियों से मांस बेचा जाता था तोड़ के। और सिकंदर लोदी ने उस समय सबसे पहला काम आरंभ किया, जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का, तलवार के भय से। और कोई भी ब्राह्मण हिंदू छोड़ कर्म करवाना चाहता तो उसे कोई न्याय नहीं मिलता था। आज भी ब्रज में संपूर्ण मेवात क्षेत्र जितना भी है वो सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बाबा हमारे पूर्वज हिंदू थे। अंजनी कुंड पहाड़ी क्षेत्र में वहां गए थे तो वहां पर प्राय मुसलमान, पूरा गांव मुसलमान है, परंतु वहां सब के सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। कोई ऐसा सशक्त आंदोलन अगर हो जाए, कोई ऐसा सशक्त शक्ति आ जाए, क्या है कि बाकी लोग जितने भी हैं विश्व हिंदू परिषद आदि केवल बड़े बड़े शहरों पर उनकी विजय। अब भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो वापस हिंदू बनना चाहते हैं। तो ये देखिए सीएए और एनआरसी लागू हो जाए तो बहुत फायदा रहेगा और उनका भी बड़ा फायदा है, ये हो जाने में बड़ा फायदा ये है कई चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे उनकी औरतों को बच्चे 10 देने के बाद तलाक 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 बोल दिया, अब बेचारे 10 बच्चों को संभालेगी जीवन, इस बात से उसे छुटकारा मिलेगा। तो कई चीजों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। तो हिंदू शासक जो है उस समय कोई भी ऐसा तगड़ा नहीं आया जो इस बात का विरोध कर सके। तो जितने भी ब्रज में आपको मुस्लिम दिख रहे हैं ना, ये सब के सब कन्वर्टेड हिंदू, परिवर्तित मुस्लिम, परिवर्तित किया हुआ हिंदू ही है, मुस्लिम है ही नहीं, इनके वंश में ही मुस्लिम नहीं। हरे शरण। लोधी काल में सबसे बड़ी हानि हुई हिंदू धर्म की, क्योंकि धर्म परिवर्तन हुआ। उसके बाद उसका पुत्र आया इब्राहिम लोधी 1526 में, बाबर से पानीपत में युद्ध किया और पराजित हो गया। अब भारत पर लोधी वंश नष्ट हो गया और बाबर का वंश आ गया। 1017 से लेकर 1488 तक ब्रज पर कल्पनातीत अत्याचार हुए, परंतु जो विशाल विष्णु मंदिर था लगभग 550 वर्ष तक इन दैत्यों से सुरक्षित रहा। उसके बाद अफगानों को पराजित करके 6 मई सन 1529 को घाघरा युद्ध में बाबर ने हिमालय से ग्वालियर और चंदेरी तक स्वसाम्राज्य स्थापित किया। मथुरा पर 1 वर्ष से ज्यादा बाबर का राज्य नहीं रहा, 1 वर्ष मात्र शासन रहा। उसके मरने के 30 दिसंबर 1530 में हुमायूं शासक घोषित हुआ और हुमायूं ने स्वराज्य भाइयों में बांट दिया। उसका छोटा भाई हिंदाल बदख्शां, तो बदख्शां जो था वो लौट करके आया तो मेवाड़ क्षेत्र का उसे जागीर दिया, जिसमें मथुरा को भी मेवाड़ में शामिल कर दिया गया और हुमायूं का अधिकार खत्म हो गया। 1545 ईस्वी में मथुरा शेर शाह सूरी के अधिकार में आया और 1540 से 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने आगरा से दिल्ली तक एक ऐसा सड़क निर्माण कराया जो कलकत्ता से लाहौर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। आज उसको जीटी रोड कहते हैं, आज भी हो, पूरा 3-4 देशों, इतना विशाल रोड। शेर शाह के बाद इसराफ शाह सूर आया, उसका बेटा फिरोज गद्दी पर बैठा, जिसे उसके ही मामा मुबारक खान ने केवल 3 दिन बाद ही मथुरा का शासन उसे हटा करके खुद स्वीकार कर लिया और यही आगे चल के आदिल शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आदिल शाह के बाद 1553 से 1555 तक इब्राहिम सूर के अधिकार में रहा और इधर आदिल शाह का बहनोई सिकंदर शाह आगरे की ओर बढ़ता जा रहा था।
1555 में इब्राहिम 80,000 सैनिकों को लेकर के फरा का, जानते हो आज फरा क्षेत्र बोले जाता है, मथुरा वहां आया और इस युद्ध में इब्राहिम परास्त हुआ, सिकंदर द्वारा लूटपाट भई और मथुरा सिकंदर के अधिकार में हो गया। इसके बाद हुमायूं ने सेना संगठित करके और फिर सिकंदर शाह को युद्ध में परास्त कर दिया, फिर से सत्ता वापस आई। 27 जनवरी 1556 में हुमायूं मर गए। आदिल शाह का एक हितैषी था जिसका नाम था हेमू वैश्य बनिया था। वो आगरा की ओर बढ़ा किंतु मुगलों पर विजय प्राप्त करना कठिन देख करके दिल्ली की ओर बढ़ गए। इस काल में, इतने लंबे काल में एक ही हिंदू आया, उसका नाम था हेमू वैश्य। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी आपस में मत लड़ो, क्योंकि इस भारत के स्वराज प्राप्ति में जितना योगदान ब्राह्मणों का उतना ही क्षत्रियों का, उतना ही वैश्य का और उतना ही चमारों का, शूद्रों का है। तनिक भी कम नहीं, तनिक भी ज्यादा नहीं। इस युग का एक ही हिंदू व्यक्ति था। 1556 ईस्वी में मथुरा को हेमू ने प्राप्त कर लिया और नवंबर के युद्ध में हेमू अकबर की सेना से युद्ध करता हुआ बैरम खां के द्वारा मारा गया। और फिर अकबर ने दिल्ली पर जब अधिकार प्राप्त किया तो मथुरा अकबर के अधिकार में चली गई। अकबर हालांकि बहुत क्रूर था, चरित्रहीन था, किंतु उसके शासन काल में हिंदू धर्म का कुछ कम ह्रास हुआ, क्योंकि एक चीज पर उसने रोक लगाई, वो था धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया। इसमें उसको मुख्य कारण ये था क्योंकि जो धर्म परिवर्तित कर देते थे फिर वो इन्हीं के जैसे हो जाते थे और संख्या बढ़ती थी, और संख्या बढ़ने के बाद फिर खाने की चीजों की कमी हो जाती थी। तो उसने सोचा कि इनको गुलाम तो बनाए रखना, लेकिन धर्म परिवर्तित मत करो, और धर्म परिवर्तन नहीं किया। अकबर के दरबार में कुछ ब्रजवासी भी रहा करते थे, कुछ ब्रजवासियों के भी नाम आए हुए हैं। उसके दरबार में 100 से अधिक चित्रकार थे, जिसमें से 13 चित्रकार हिंदू थे, उनके नाम भी दिए हुए हैं। और अकबर के दरबार में भक्त कवि भी बहुत सारे थे। दशवंत, बसावन, लाल, मुकुंद, मधु, जगन, तारा, खेमकरण, हरिवंश, राम, ये जितने भी थे ये सब वहां रहे। उस काल में ब्रज का कुछ उत्थान हुआ, जैसे गोवर्धन में हरिदेव जी का मंदिर पुनः स्थापित किया गया, मथुरा में कुछ मंदिर बने, गोवर्धन में गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, युगल किशोर जी, मदन मोहन जी का आदि का, वृंदावन आदि में मंदिर बना। आमेर नरेश भगवान दास ने गोवर्धन में हरदेव जी के मंदिर का निर्माण कराया और सती भुज का निर्माण कराया। फिर मानसिंह नाम का एक राजा था, भगवान दास का पुत्र, इसने मानसी, गंगा और वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कराया। तो 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर का राज्य शासन रहा इसमें, ब्रज में। तो वो काल कुछ ब्रज के लिए सुखद था। उस समय थोड़ी सी ब्रज सुख से श्वास लिया। उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर मालिक हुआ। मथुरा में कुछ विकास जहांगीर के समय भी हुआ। ओरछा नरेश वीर सिंह जी ने 33 लाख रुपये में फिर से केशव देव जी के मंदिर का निर्माण और 2 विशाल सरोवरों का निर्माण कराया। अब तो लोग सोच भी नहीं सकते। ये विशाल सरोवर एक शेर सागर जो 5.5 कोस घेरे में था और एक समुद्र सागर जो 20 कोस का था, 60 किलोमीटर का, 2 बड़े बड़े इसकी रचना करी। यवन ग्रंथ मासिर उल उमरा में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद लूणकरण चौहान, इसने श्री राधा वल्लभ मंदिर जो वृंदावन में देख रहे हैं, ये लूणकरण नाम का चौहान भी ठाकुर ही होते हैं, राजपूत होते हैं, उसने रचना करी। राम मंदिर की रचना करी और 1627 में युगल किशोर जी के मंदिर की रचना करी। इन सब कार्यों को देख के कहा जा सकता है कि इन कालों में भी ब्रज का कोई विशेष क्षति नहीं हुई। फिर 28 अक्टूबर
1627 को लाहौर में जहांगीर मारा गया, उसका पुत्र शाहजहां है। 1628 में जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो इफ्तार खां मथुरा आया और 1636 ईस्वी में विद्रोह बढ़ रहे थे, जिसे शांत करने के लिए मुर्शिद कुली खां आया, जिसने गोकुल में जन्माष्टमी के मेले पर बहुत सारी सुंदर ब्रजवासियों की स्त्रियों को उठा करके हरण कर गया। इससे ब्रज में जाटों ने अपना संगठन पहली बार बनाया, ब्रज के जाट, और जाट संगठन बना और भड़क उठाओ। 1638 में जाट युद्ध किए, भयंकर युद्ध किए, और उस युद्ध में मुर्शिद कुली खां को जाटों ने जय श्री राम कर समाप्त कर दिया। अब आजम खान मीर मोहम्मद बकीर, जिसका नाम इरादत खां था, वो फौजदार बना। वो आया तो उसने आजमाबाद सराय और बकीरपुर नाम का 2 गांव बसाया, जो आज भी है। इसके बाद शाहजहां ने मथुरा में मकरामक खां को भेजा। उसके बाद उनका पुत्र दारा सिको आया। ये बहुत ही भक्त किस्म का बालक था। ये इतना भक्त था, इसने हिंदू संतों की शरणागति ग्रहण कर ली और दारा सिको जी हिंदू जैसे ही हो गए। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मतवाले भक्तमाल में भी दारा सिको जी का जगह जगह वर्णन किया है। तो ये आए और इन्होंने केशव देव जी मंदिर को सन 1654 से 1657 के बीच में पाषाण का पत्थर का सुंदर कटघरा बनवाया, और जिसे 1657 में शाहजहां जब रोगग्रस्त हुआ तो उनके पुत्रों में संघर्ष छिड़ाया और दारस ने अल्लाह बर्दी खां के पुत्र जफर खां को मथुरा का फौजदार बनाया और खुद अपने भाइयों से गद्दी के लिए लड़ पड़ा। 27 मई 1658 ईस्वी को दारा शामगढ़ के युद्ध में औरंगजेब से वो परास्त हो गया। औरंगजेब ने मुराद को जीत करके और अपने बाप शाहजहां को कैद में डाल दिया। शाहजहां का एक वचन हमें आज तक याद है, जो पढ़ा था। वो जब भोजन मांगता था तो उसे लीद दी जाती थी घोड़े की, जल मांगता था तो घोड़े का मूत दिया जाता था। तो उसने कहा कि मैं जीवन भर हिंदुओं के विरोध में था, लेकिन अब सोचता हूँ हिंदू कितने श्रेष्ठ हैं, जो अपने मरे हुए पूर्वज को भी तर्पण देते हैं, जल देते हैं और श्राद्ध के द्वारा भोजन ग्रहण करवाते हैं, और तुम अपने जिंदा पिता, मुझ पिता को जीवित रहते रोटी के लिए तरसा रहे। तो ये उसके बाद बादशाह ने जफर के स्थान पर कासिक खां को मथुरा का फौजदार बना के भेजा, लेकिन जाट युद्ध बड़ा भयानक था। जाट जाग चुके थे और रास्ते में ही उन्होंने जय श्री राम कर दिया। वो पहुंच नहीं पाया, शाहजहां का समय समाप्त हुआ। फिर 1658 में 21 जुलाई को औरंगजेब आया, फिर मथुरा पर झंझावात टूट पड़ा, झकझोर दिया, और इधर जाटों का संगठन पूर्ण जोर शोर से तैयार हो गया। जितने भी जाट थे सब इकट्ठे हो गए और जाटों की सहायता गुजर और ठाकुर और सभी जातियों ने मिलकर के किया। उस समय ही अजगर सभा बनी। अजगर समझ गए? अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, ये सभी जमा है। उसके बाद जाट संगठन को विद्रोह आरंभ हो गया। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अब्दुल नबी को मथुरा का फौजदार बना करके सेना सहित भेजा। ये आया और इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, और तोड़ करके पूरा मंदिर, इनको एक भी ढांचा बनाना नहीं आता, एक भी नहीं। कहते हैं ना कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसने ये बनवाया, उसने वो बनवाया। पूरा आप अरब कंट्री देख लो, जितने भी मुस्लिम कंट्री, एक भी ढांचा नहीं है सुंदर, एक भी है ही नहीं। तो फिर वहां से आगे यहाँ कैसे बनाओगे? इनका काम था मंदिरों को तोड़ना और ऊपर अपना गोल कुंडा खड़ा कर, बस और कुछ नहीं है।
यहाँ तक कि जो जामा मस्जिद नाम से फेमस है, देखा चित्र देखो, उसके बनने की बनावट से पता चलता है वो कभी गुरुद्वारा रहा होगा। गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारा की भी कुछ बनावट वैसी ही होती है, थोड़ी बहुत फर्क करके इन्होंने कब्जे में कर लिया। बड़ा फर्क है हम हिंदू मुस्लिमों में। मंदिर कहीं बन रहा हो ना तो आसपास की जगह महंगी हो जाती है। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, जगह महंगी होगी आसपास की, और मस्जिद कहीं बनने लग जाए जगह सस्ती हो जाती है, तो कोई बसना नहीं चाहता। तो वो आया, उसने प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त करा के वहां मस्जिद खड़ी कर दी, और जो दारा सिकोह जी ने कटघरा दान किया था, बनाया था केशव देव जी मंदिर में, उस सुंदर कटघरे को 1666 ईस्वी में तोड़वा दिया और हिंदुओं पर उसने सबसे पहले जजिया कर लगवाया यहाँ मथुरा, और दूसरा आदेश निकलवाया कि काफिरों के देवालय और पाठशाला को नष्ट कर दिया जाए, उनके धार्मिक कार्यों को बलपूर्वक बंद कर दिया जाए, और ये काम आरंभ कर दिया। उस समय सहिष्णुता की सीमा को तोड़ करके जाटों का क्रोध उमड़ पड़ा, और जाट बहुत क्रोधित हो गए इस बात से। और उस समय तो धार्मिक कृत्यों का विरोध ये विधर्मी करते थे, मुस्लिम करते थे, और अब ऐसा कलयुग आया है कि कीर्तन का विरोध हिंदू भी करने लग जाते। 1000 मौत हो जाए तब भी मस्जिद में अजान बंद नहीं होती, माइक बंद नहीं होता, और यहाँ किसी कोई एक मर जाए तो कीर्तन से जबकि कोई नुकसान नहीं है, और जबकि कोई और काम नहीं बंद करवाया जाता, सब बीड़ी पीते हैं धुआंधार वहां बैठ करके, गप्पे लड़ाते हैं, टीवी देखते हैं, भोजन करते हैं, फोन पे बातचीत करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं, वो बंद नहीं कराए। कीर्तन की माइक सबसे पहले बंद होनी चाहिए। तो जो काम वो नहीं करा पाए थे उस समय, वो अब करा देते हैं, वो भी हिंदू लोग दोगले। तो जाट लोग जो है भड़क गए। तिलपत गांव में वीर गोकुल सिंह, इनका नाम कान्हर देव भी था, गोकुल सिंह ने जाटों को इकट्ठा किया और संगठित करके अब्दुल लनवी पर हमला किया, और हमला करके वीरता पूर्वक, जबकि अब्दुल लनवी की जो सेना थी उसकी चौथाई भी हमारे जाट नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद एक भी नहीं बचा, अब्दुल लनवी को मौत के घाट उतार दिया। यही घटना औरंगजेब नामा में लिखा हुआ है कि जाटों का दुर्धर्ष पराक्रम कैसे भी दबाई नहीं दब रहा था, तो औरंगजेब स्वयं दिल्ली की ओर बढ़ा और सब किशन खां का स्थान मथुरा का फौजदार हुसैन अली को सौंप दिया। हुसैन अली की आंखों में मथुरा का मंदिर शुरू से ही चुभ रहा था, वो आया और पूरा यहाँ पर विध्वंस आरंभ हो गया। जो केशव देव जी का मंदिर फिर से बना था, उसे उसने फिर तोड़ करके और मस्जिद खड़ी करवाई, और मंदिर की बहुमूल्य मूर्तियों को अकबराबाद, आज आगरा कहते हैं, उस समय अकबराबाद कहते थे, वहां और कुसदिया बेगम की मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गड़वा दिया। और उसके बाद कट्टर धर्मांधता से ग्रसित औरंगजेब ने हिंदू धर्म के धार्मिक धरोहरों के भौतिक विध्वंस के साथ ही ब्रज का सांस्कृतिक विध्वंस भी प्रारंभ कर दिया। मथुरा का नाम इस्लामाबाद और वृंदावन का नाम मोमिनाबाद रख दिया। बहुत समय तक ये नाम भी चला, और शासन विभाग के प्रत्येक पद पर मुसलमान ही थे। शाह मोहम्मद, लाल मोहम्मद आदि को हुसैन खान द्वारा जमींदार बनवाया, और हिंदुओं पर पुनः जजिया कर व्यापारी कर लगाए गए, और 5% चुंगी बढ़ा दी, कर टैक्स। हिंदुओं को पालकी, हाथी, घोड़े की सवारी बंद करा दी, और जबरदस्ती फिर से मुसलमान बनाना प्रारंभ कर दिया। समझ में आ रही है सबके? ये हमारे ब्रज का कुछ इतिहास है। हुसैन के बाद मीर कुल को मथुरा का फौजदार बनाया गया। इधर जाट संगठन, क्योंकि वो जानता था कि छोटी शक्ति से छोटी सी मछली बड़े व्हेल को नहीं निकल सकती,
इसलिए धीरे धीरे वो अपनी शक्ति के विकास में प्रयासरत था। 1685 ईस्वी में नए जाट नेता सिंघनी के राजा राम और सोबर के राम चेरा ने जाट शक्ति को पूर्णतया बढ़ा दिया और बढ़ा करके कहते हैं राजा राम ने तो सिकंदरे में अकबर के मकबरे में अकबर की अस्थियों को निकाल करके जला दिया, कब्र से खोल करके। इतना ताकतवर हुआ ये राजा राम जी जाट। आज जाटों को अपनी असलियत नहीं पता, कैसों के ये वंशज है और हिंदू होकर के हिंदुओं को हराने में लग जाते हैं। ऐसे जाट हैं जिनको याद करके गर्व से सीना छोड़ा हो जाए। और यवनों और जाटों की खूब तनातनी रही। 20 फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब अहमदनगर में कुत्ते की मौत मरा। अब मथुरा पर उसका बेटा मुअज्जम के अधिकार में मथुरा आ गई। बहादुर शाह मुअज्जम के बाद फर्रुख सियर और उसके बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। अब जो है मराठा, जाट और मुगल, इस देश में 3 सशक्त शक्ति हो गई। मराठों का भी शक्ति बढ़ गया। मोहम्मद शाह विषय विलासिता का नादिर शाह ने लाभ उठाया तो मोहम्मद को नादिर शाह से संधि करनी पड़ी। 28 अप्रैल 1748 को अहमद शाह गद्दी पर बैठा और अहमद शाह अब्दाली ने 1757 ईस्वी में सेना भेजकर हिंदू धर्मावलंबी प्रजा का कत्ल कराया। बहुत सारे नागरिक तो महामारी फैलने से मर गए। अब जो इसका वर्णन कर रहे हैं अब्दाली, ये अब तक का सबसे भयानक हुआ। तारीख आलमगीर सानी पृष्ठ संख्या 105 के अनुसार 1757 में 28 फरवरी से 6 मार्च तक अफगानियों ने इस पवित्र भूमि पर बिना रुके टुके मार काट करी। जहान खां को अब्दाली का आदेश था कि हिंदू नगर मथुरा को शस्त्रों से साफ करो। आगरा तक कोई भी नगर में एक भी जीव नहीं बचना चाहिए, एक भी हिंदू जीवित दिखाई नहीं देना चाहिए और जो जितना लूटेगा उतना धन उसी का माना जाएगा। हिंदुओं के इतने सिर चाहिए जिनसे एक मीनार बनाई जा सके और एक सिर काटने वाले को 5 दिनार दी जाएगी, 5 स्वर्ण मुद्रा दिया जाएगा। एक हिंदू का सिर काटो तो। सेलेक्शंस फ्रॉम पेशवा ऑफिस जिल्द 21 पृष्ठ 111 में लिखा है, आज्ञा पाते प्रत्येक यवन सैनिक घोड़े पर सवार हुए। घोड़े की पूंछ में 10-20 और घोड़े बांध दिए गए और दोपहर होने से 2 घंटे पहले ही प्रत्येक सवार लूट के सामान को लेकर के घोड़े पर लादे हुए और सुंदर सुंदर हिंदू कन्याएं, बहुत से हिंदू कैद किए गए। कटे हुए मस्तकों की गठरी लादी हुई और अंत में कैदियों का भी कत्ल करके भालों पर टांग करके वो सिर पुरस्कार प्राप्ति के लिए पेश किया गया। बताइए क्यों हुआ? क्योंकि हम हिंदू सब कुछ घर में रखते हैं, परंतु ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए उस समय हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे, इसका कोई भी इंतजाम नहीं करता। बाबा जब होगा देखा जाएगा, मतलब आग लगेगी तब तुम कुआं खोदोगे, इसलिए हुआ। आज भी मैं हिंदुओं को ये बात कहता हूँ कि ज्यादा नहीं तो कम से कम एक तलवार तो अपने घर में अवश्य रखो। एक तलवार तो अवश्य अपने घर में रखो। चलाना समय सिखा दे। फोन रखना अच्छे एंड्रॉयड अच्छी बात है, महंगी महंगी गाड़ी में घूमो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे समय के लिए कम से कम एक तलवार प्रत्येक व्यक्ति के नाम। घर में 4 लड़के हैं तो 4 तलवार टांग करके रखो। और तलवार का लाइसेंस अभी फिलहाल बनाने की आवश्यकता नहीं रहती, तो अपनी रक्षा के लिए कुछ रखो। चलाना परिस्थिति सिखा देगा। तारीख हुसैन शाही पृष्ठ 39 के अनुसार देव मूर्तियों को खंडित करके उन्हें गेंद की तरह उछाला गया। 3000 लोगों का रक्त बहा, शेष पर 1 लाख जुर्माना किया, नगर में आग लगा दी। इस
क्रूरता की परावधि का प्रदर्शन प्रतिदिन का क्रम था, रोज होता था ऐसा। ब्रज का इतिहास ग्रंथानुसार अब्दाली को 12 करोड़ ब्रज प्रदेश से स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई। ब्रज प्रदेश में जाट शक्ति ने बृहद टक्कर ली, भयानक घमासान युद्ध हुआ। सुना जाता है 1757 ईस्वी में अब्दाली के द्वारा भीषण संग्राम में भरतपुर नरेश सूरजमल जाट तैयार ना था, किंतु उसका पुत्र जवाहर सिंह अपने आंखों के आगे ये नरसंहार नहीं देख पाया और वीर सेना लेकर के मथुरा से दिल्ली मार्ग पर जहाँ चौमुहा है, चौमुहा वहां पहुंचा और डट कर सामना किया। 28 फरवरी 1757 को सूर्योदय से लेकर के 9 घंटे तक अखंड रूप से युद्ध चला, जिसमें 3000 जाट और 50,000 से भी ऊपर अफगानी समाप्त हुए। ये जो बोला जाता है ना, सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, एक सिख थे लाख लड़ाओ, अपने क्या चीलते बाज लड़ाओ। ये हिंदुओं में घटित होता है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप जी का तलवार ही जाने कितना क्विंटल क्विंटल का था। मतलब आज के पुरुषों पे ले भैया संभाल, ऐसे भी डाल दिया तो भी मर जाएगा। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में हिंदुओं में ना तो प्रतिरोध की शक्ति थी, ना प्रतिरोध का स्वभाव, क्योंकि प्रायः सभी ब्राह्मण थे और हिंसा वृत्ति इनमें नहीं थी। और शिक्षा इतनी बदल चुकी थी कि इनको उस समय भी अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा दी जा रही थी। शिक्षा ही तो सब कुछ कराती है जी। बच्चा पैदा हुआ, गुलेल दे दिया, ले जाओ पटेर मारो, मारते मारते बकरा मारो, फिर गाय मारो। तो क्रूरता स्वभाव में बचपन से है। चींटी को बजा के चल, पैदा होती चींटी मार देती ना, अपराध लगेगा। बचपन से दया की शिक्षा दी तो ऐसा मनुष्य हो गया कि इन चीजों से भी डरने लग गया। अपने बच्चों को शिक्षा दो, अवश्य दो कि फालतू में जीव हत्या ना करें, लेकिन कट्टरता की भी शिक्षा दो कि अपने धर्म पे प्रहार हो रहा हो तो मर भले जा। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिब जाते, डरे क्या? 5-5, 6-6 वर्ष के छोटे से बच्चे जीवित दीवार में चुनवा दिए गए, डरे नहीं। बोले बेटा डर लगा है? बंदा बहादुर सिंह जी के बेटे के हृदय निकाल करके और उसके दिल को इनके मुंह में ठूस दिया गया, बंदा सिंह जी के। उनसे पूछे बेटा डर लग रहा है? बोले पिताजी डर किसे कहते हैं? बोले तू डरेगा कैसे, तुम्हारे नाम के आगे सिंह लगा है। जाट लोग सिंह लगाते हैं, सिंह लगा हुआ है। शेर कभी डरता है? कभी नहीं डरता। उसके बाद जहान खां के बाद नजीब खां 3 दिन तक शहर में डेला डाले रहा। उसने भूमि में गड़े हुए धन को लूटा। एक मुसलमान जो इस घटनाक्रम के कुछ दिन बाद मथुरा में आया, उसने अपनी आंखों देखी स्थिति का वर्णन किया। नगर जल रहा है, मकान धाराशायी थे, जहां तक दृष्टि जाती खंडित शव दिखाई पड़ते। यमुना जी का जल लाल हो चुका था रक्त से। तट के समीप कुछ बैरागी और सन्यासी महात्माओं की कुटिया थी। वहां पर नरमुंड और गोमुंड इतना देखा कि पूरा भरा हुआ था, किंतु अभी यही बस नहीं था। विध्वस्त मथुरा से निकलकर जहान खां 6 मार्च को 1757 को वृंदावन पहुंचा। और वृंदावन में तो वैष्णव ही वैष्णव थे, संत ही संत थे। उस समय इतने लोग गृहस्थ वहां बसे नहीं थे। वहां पहुंच करके निर्दोष वैष्णव और धर्म प्राण प्रजा का कत्लेआम कराया। एक मुसलमान ने इस स्थिति का वर्णन किया है कि एक स्थान पर 200 बच्चों के ढेर पड़े हुए थे, मुर्दे, और ऐसे सैकड़ों ढेर पड़े हुए थे। और वायु इतनी दूषित हो चुकी थी कि श्वास नहीं लिया जा सकता था, सांस नहीं ले सकते थे कोई।
15 दिन पश्चात अब्दाली स्वयं आया, परंतु 15 मार्च 1757 को मथुरा पहुंचा, लेकिन इतनी दुर्गंध थी कि मथुरा में डेरा नहीं डाल सका और महावन गोकुल में जाके उसने डेरा लगाया। डेली क्रॉनिकल के अनुसार 18 मार्च को दिल्ली में संदेश पहुंचा कि अब्दाली मथुरा से वृंदावन की ओर बढ़ गया। महावन के निकट वल्लभ संप्रदायाचार्यों की गद्दी है। यहाँ मंदिरों में नागा सन्यासी ही पुजारी है। अब्दाली ने वहां पर जब लूटने के लिए चले, नागाओं के आगे इनकी सेना की एक भी नहीं चली। नागा साधु एक भी नहीं चले। 4000 नागा साधु भभूत लगाए शस्त्र लिए गोकुल से बाहर निकले और 2000 सैनिकों का कत्ल करके और स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो, सारे सैनिकों को मार डाला। गोकुल की लूट में अब्दाली को कुछ ना मिला। गोकुलनाथ जी की प्रतिमा सुरक्षित रही, आज भी सुरक्षित है, और उस प्रतिमा का यवन स्पर्श भी नहीं कर सका। औरंगजेब के विनाश से जाटों की शुद्ध शक्ति जागृत हुई। सन 1669 ईस्वी के विद्रोह में जाट नंदराम ने नेतृत्व किया। नंदराम के बाद मुगलों के प्रति विद्रोह का नेतृत्व गोकुला जाट ने संभाला। आज हमारे जाटों का नाम तक नहीं जानते हिंदू लोग, जिन्होंने ब्रज के लिए अपनी हिंदू संस्कृति के लिए प्राण दे दिया। संभाला उसने, सारी सेना को बहुत लूटा मारा और मुगल सेना को खदेड़ दिया। आगरा में मुगलों ने धोखे से पकड़ लिया इसको, कुछ पैसे का लालच किसी को दिया और जिस समय ये टहले निकलते थे उस समय पकड़े और उनका वध कर दिया गया। गोकुला जाट के बाद 1685 ईस्वी में राजा राम जाट ने जाटों का नेतृत्व किया। थून और सिंसिनी में उसने स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर दिया, अपना एक अलग ही राज्य। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सिंसिनी से धौलपुर तथा मथुरा से आमेर तक इसने अपना राज्य बढ़ा लिया। अपने ब्रज का इतना विस्तार किया इसने। औरंगजेब बेचारा जाट शक्ति से बड़ा व्यथित रहने लगे, क्योंकि ये एक 10 को मारने में समर्थ थे। उसके बाद 1688 ईस्वी में राजा राम जाट ने अकबर के मकबरे को लूट करके और उसकी अस्थियां जो थी वो जला दी। औरंगजेब के पौत्र बेदार बख्त को राजा राम को पकड़ने के लिए उसने भेजा। बेदार बख्त को सन 1688 में राजा राम युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद देखो, इसे कहते हैं हिंदुत्व। अपना बेटा मरा तो उसका पिता, राजा राम का पिता भज्जा सिंह, वो नेतृत्व में आ गए और सभी जाटों का नेतृत्व उस बूढ़े सिंह ने किया। औरंगजेब ने जयपुर नरेश बिशन सिंह को उस क्षेत्र का सूबेदार बनाया। बिशन सिंह और बेदार बख्त द्वारा आक्रमण में राजा राम का पुत्र जोरावर ने मुगल सेना से टक्कर ली। जाटों का यह आक्रोश मुगल के लिए बड़ा भारी पड़ा, किंतु मुगलों के पास सैनिक अधिक होने से जोरावर सिंह जी मारे गए और सिंसिनी फिर से मुगलों के अधिकार में चली गई। अब जाटों का नया नायक बना चूड़ामन वीर, जो कि राजा राम जी का भतीजा था। मतलब पूरा का पूरा परिवार कट्टर हिंदू। पहले बेटा मरा राजा राम, फिर उसका पिता भज्जा सिंह वो लड़ा और उसके बाद भतीजा, पूरा परिवार कट्टर। और चूड़ामन ने औरंगजेब के दोनों पुत्रों के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। ये औरंगजेब के दोनों पुत्र आपस में अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो चूड़ामन ने लाभ लिया। दोनों ही युवराजों को लूट करके अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर दिया। फिर जाटों की बढ़ती शक्ति देख करके औरंगजेब के पुत्र मुअज्जल बहादुर शाह ने दिल्ली की गद्दी पाते ही इतना डर गया कि जाट का जो सरदार था चूड़ामन वीर, उससे दोस्ती कर संधि कर दी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि हमें भी मार डालेंगे।
1712 ईस्वी में बहादुर शाह मृत्यु को प्राप्त हुआ, फिर जहांगीर शाह शासक बना। ये भी वर्ष भर के बाद ही अपने भतीजे फर्रुख सियर के द्वारा मारा गया। फिर वो बादशाह हुआ, लेकिन वो भी इतना डरा हुआ था कि उसने भी चूड़ामन से मित्रता ही रखी। संधि करके चूड़ामन को दिल्ली से धौलपुर तक के क्षेत्र का सूबेदार घोषित किया। तो चूड़ामन को यह अनुकूल काल जाट शक्ति को प्रबल करने के लिए बड़ा अच्छा समय मिल गया। चूड़ामन के नेतृत्व में जाट शक्ति दुगुनी चौगुनी हो गई। 1721 में पूज्य श्री महान वीर चूड़ामन सिंह जी मृत्यु को प्राप्त हुए। उनका भतीजा फिर बदन सिंह, वो आगे नेतृत्व करने के लिए उन्होंने 1721 से लेकर के 1755 तक 34 वर्ष तक राज किया। फिर बदन सिंह जी ने डीग और कुम्हेर के दुर्गों का निर्माण कराया। 1723 में डीग में जाट राज्य की स्थापना हुई। फिर कामा में भी बदन सिंह जी ने अनेक प्रशंसनीय कार्य कराए। 1755 ईस्वी में बदन सिंह जाट जी की मृत्यु हुई। 1755 से लेकर के 1763 तक उनका बड़ा बेटा, जिनको हम महान सूरजमल के नाम से जानते हैं, सूरजमल जी का राज्य आया। और सन 1745 से 1753 तक अपने पिता के काल में सूरवीर सूरजमल ने 7 युद्ध किए, जिसमें 3 युद्ध विशेष हैं। सन 1747 में जयपुर और मराठों के बीच में युद्ध हुआ। कसम से अगर मराठे और क्षत्रिय आपस में नहीं लड़ते जाट, तो भारत की दशा कुछ और ही होती। सन 1748 में आगरा अजमेर शासक जलावत खां के विरुद्ध युद्ध हुआ और सन 1753 में दिल्ली की गद्दी को भी उन्होंने लूट लिया था। सूरजमल इतने ताकतवर है। और आज खैर मोदी जी कुछ तो कर रहे हैं। हमारे इतिहास में ऐसे वीरों का चरित्र वर्णन ना करके और तमाम हिजड़े लोगों का चरित्र वर्णन आता है। कौन सा हिजड़ा सारा, क्या बता, हम गाली नहीं देना चाहते। सिकंदर और ये अंदर ये बंदर, तमाम लोगों का इतिहास में वर्णन करते और ऐसे राजा कहते हैं सूरजमल जी को कोई नहीं हरा पाया। भरतपुर साम्राज्य ऐसा साम्राज्य रहा कि जितने वंश आए कोई भी भरतपुर साम्राज्य को हरा नहीं पाया, अंग्रेज भी नहीं हरा पाया। एक ऐसा साम्राज्य जिसको कोई नहीं हरा पाया। हरिशरण हरिशरण बोलते उस समय की यवनों की दशा सूदन कवि ने अपने शब्दों में किया। रब की रजा है हमें शहना ही बजा, वक्त हिंदू का गजा आया और तुर्काने का। बोले अब हमें सहना पड़ रहा है, हिंदुओं का समय आ गया है लग रहा है, पहले हमारा समय था। दिल्ली के लूट से सूरजमल को अपार धनराशि प्राप्त हुई। उन्होंने ब्रज में अनेक धार्मिक स्थान और मंदिर का निवास किया। सूदन कवि ने कहा, देश देश तजी लक्ष्मी दिल्ली की ओर निवास, अति अधर्म लखी लूट में चली करण ब्रजवास। जितना भी दर दर से लूट करके दिल्ली में पहुंचाया गया था धन, वो सब का सब इकट्ठा करके वापस ब्रज में सूरजमल जी ले आए। जाट शक्ति उस समय इतनी प्रबल थी कि यदि जाट, राजपूत और मराठे अपने आप में नहीं लड़ते तो पूरा ब्रज और पूरा उत्तर भारत अवदाली के द्वारा हुए विनाश से बच जाते। लेकिन जाट, ठाकुर, राजपूत और मराठी तीनों एक भाई होते हुए भी आपस में लड़ पड़े। एक बड़ी छोटी सी स्टोरी सुनी हमने। सुना कि एक बाप ने देखा हमारे 4 लड़के हैं और लड़ते ही रहते। बूढ़ा हो गया, समझाया, नहीं समझ में आते थे। बुलाया, बेटा एक एक छड़ी दी पतली पतली, तोड़ो। सबने तोड़ दिया। फिर 4 छड़ी ली और उन चारों को एक साथ बांध दिया। बोले अब तोड़ो, आइए। तो चारों लड़के कोई भी एक एक करके उसको तोड़ नहीं पाए। बोले इसी तरह तुम हिंदू समाज हो। आसन दीजिए महाराज जी।
हिंदू समाज हो, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये अगर आपस में लड़ते रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन मिल जाओगे तो फिर किसी में हिम्मत नहीं कि आंख उठा के देख सके। पानीपत में 1761 ईस्वी में युद्ध के पश्चात सूरजमल जी ने मुगलों की राजधानी आगरा को भी लूटा और आगरा के साथ साथ हरियाणा में मुसब्बी खां को कैद करके भरतपुर ले आए। ऐसा कोई राजा नहीं हुआ था, लेकिन कैद कर लिया और हरियाणा को अपने राज्य में मिला दिया। फिर हरिगढ़, जिसको आज अलीगढ़ कहते हैं, मथुरा, धौलपुर, हाथरस, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, रोहतक, रेवाड़ी, फर्रुख नगर, मेरठ, इन सबको एक राज्य बनाया। ये सब भरतपुर के अंतर्गत आते थे। भरतपुर का साम्राज्य, हम ब्रज भी उसी में थे उस समय। और उसके बाद उन्होंने यमुना से चंबल तक का विस्तृत क्षेत्र सूरजमल के अधिकार में आ गया। अब ये चाहते थे कि दिल्ली के सिर पर हम बैठे, बड़ा अच्छा होता, परंतु मुगल बादशाह वजीर इस पर नजीबुद्दौल खान, उसका नाम बखौल उठा। उसने सूरजमल जी सेना सहित जब दिल्ली की ओर बढ़े तो नजीबुद्दौला ने अहमद शाह को सहायता के लिए पुनः भारत पर बुलाया, लेकिन वो नहीं आ सका। और खेद की बात, इस युद्ध में वीर पुरुष सूरजमल जी, सुना जाता है धोखे में उनकी भी वीर गति को प्राप्त हुई। सूरजमल जी की मृत्यु के समय उनके कोष में 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा थी। आज भले 10 करोड़ रुपया बड़ी मेहनत वो नहीं रखता हो, लेकिन उस समय 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा बड़ी अहमियत रखता था। जाट सेना बिना नायक के फिर भी पीछे नहीं। सूरजमल जी मारे जा चुके थे, लेकिन उसी धैर्य और साहस के साथ लड़ती रही। आश्चर्य की बात, ऐसी स्थिति में भी जाट सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि यवन मैदान छोड़कर के बाहर खड़े हुए और जाट वीर ध्वनि करते हुए वापस ब्रज में लौट आए। सूरजमल जी द्वारा ब्रज के अनेक श्लाघनीय कार्य संपन्न हुए। बात मत करो। हरिशरण दीप का सुंदर किला और मजबूत किया और सुंदर सूरजमल की रानी किशोरी जी ने गोवर्धन में किशोरी श्याम का मंदिर बनवाया। दूसरी रानी हंसा ने मथुरा में हंसा घाट और हंसगंज में हंसगंज घाट का निर्माण करवाया और मथुरा वृंदावन के मुख्य रास्ते में पूरे दोनों ओर पेड़ लगवा दिए। सन 1764 में सूरजमल के पुत्र जहावर सिंह जी ने पिता की मृत्यु का बदला लिया और दिल्ली पर चढ़ाई की। पुनः नजीब ने घबरा करके अब्दाली को फिर से बुलाया। जाटों ने सहादरा को लूटा। नजीब को जब दिखा कि अब हम हार ही जाएंगे और सब कुछ चला जाएगा, तो उसने मित्रता का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। परंतु ऐसा हमेशा से रहा है कि हम हिंदू अपने ही भाइयों के द्वारा मारे जाते हैं, अपने भाइयों के द्वारा हमें गड़बड़ होती है। लोहे से पूछा सोने ने, अरे लोहा, हम भी पीटे जाते हैं, तुम भी पीटे जाते हो, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों? हम तो नहीं चिल्लाते। बोले सोना, तू पीटी जाती है दूसरों के द्वारा, मैं पीटा जाता हूँ अपने के द्वारा, इसलिए मुझे तकलीफ होता है क्योंकि मुझे अपने ही पीटते हैं। तो जवाहर सिंह जी के उन सैनिकों में कुछ जाट जो द्वेष करते थे जवाहर सिंह जी से, वो संधि करने की सोचने लग गए। तो जवाहर सिंह लूटपाट करके बिना युद्ध के ही लौट आए, परंतु संधि उन्होंने नहीं किया। उसके बाद 1768 में एक अज्ञात षड्यंत्र
जिसको पता लगाने का जरूरत नहीं समझा लोगों ने, और हिंदुओं ने ही कुछ गड़बड़ करी और उसमें जवाहर सिंह जी का वध हो गया। उनके भाई का नाम था रतन सिंह जी, वो थोड़े दिन किए, उनको भी कुछ षड्यंत्र करके मार दिया गया। फिर हुए हरि सिंह जी, इनको राजा बनाने की बात आई, परंतु ये कम आयु के थे, तो इनके दोनों चाचा नवल सिंह जी और रणजीत सिंह जी ये राजा बनने के लिए आपस में लड़ने लग गए। इधर मराठों ने पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाने के लिए युद्ध करना आरंभ कर दिया, किंतु इसके लिए उन्हें पहले जाटों से मुकाबला करना आवश्यक था। सन 1769 में मराठों की फौज तुकोजी राव होलकर और महादानी सिंधिया की कमान में आई। नवल सिंह के पास जाट सेना अधिक थी और उधर रणजीत सिंह जी मराठों से जाकर के मिल गए, भाई भाई को मार रहे हैं। और नवल सिंह मथुरा के पास जाट और मराठों का भीषण संग्राम हुआ, जिसमें नवल सिंह जी पराजित हुए और जाटों में तो आपसी कलह फैली गया था। इधर 1773 ईस्वी में माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद मराठों में भी उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल पड़ी। इस स्थिति का लाभ मुगल बादशाह शाह आलम ने उठाया। उसने वजीर नजफ खां को कहा, चलो जाओ और जाटों के द्वारा जो अपनी भूमि छीन ली गई है उसको फिर वापस लाओ। और सन 1773 में सहादरा, बल्लभगढ़, कोटवन आदि स्थानों पर जाट और मुगलों का भयानक युद्ध हुआ, लेकिन जाट टूट चुके थे क्योंकि आपस में लड़ रहे थे सबके सब, और इनको पीछे हटना पड़ा। सन 1774 में जाटों ने फिर सेना तैयार किया, क्योंकि वो सेना श्री बरसाना धाम की दीदी राधा रानी का मंदिर तोड़ने के लिए भेजा गया था। तो वहां पर जाटों ने फिर घमासान युद्ध किया। बरसाना में जाटों ने बड़ा शौर्य दिखाया, किंतु सेना अधिक नहीं थी, इसलिए मुगल जीत गए, किंतु इतने क्षतिग्रस्त हो गए कि श्री जी मंदिर तोड़ने की हिम्मत नहीं रही, और फिर वो वहां से वापस लौट पड़े। इस तरह बाद का तो फिर अंग्रेजों का शासन आया। वर्णन करते चले जाएंगे तो ये कथा बिल्कुल यहीं रुक जाएगी। ये इसलिए हम वर्णन कर रहे थे कि श्री बजरनाथ जी ने जिन चीजों की रचना की थी वो चीजें प्राय अब देखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इन लोगों के द्वारा प्राय नष्ट हुआ। और इस समय तक, अब तक जाट, गुर्जर, ठाकुर सब ने मिलकर के ब्रज की रक्षा करी, उसमें भी जाटों का सबसे ज्यादा हाथ रहा। क्यों? किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, जो सत्य बात है वो बता रहा हूं। क्योंकि ये लोग प्राय आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं पा रहे थे। अभिमान बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। स्वाभिमान रखो, स्वाभिमान रखने में कोई भी तकलीफ नहीं। स्वाभिमान कैसा स्वाभिमान कि बोल दिए राजशाही शासन चला गया, अकरणी गई, उठ के मार दिया, स्वाभिमान। लेकिन अभिमान नहीं। उस बच्चू सिंह जी का भी कभी चरित्र सुना होगा, संतों के आगे झुकते थे, स्वाभिमानी थे, अभिमानी नहीं थे। तो अभिमान और फिर आपस में लड़ना और फालतू के अभिमान। जब ठाकुर हैं, हम जाट हैं, बाबा हम कैसे हार मान लेंगे? नहीं हार मान सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर बना रहा कहाँ? आज भी गांव से गाय जाती, आज भी जाती है हमारे गांव से गाय कटने के लिए। तो अगर ज्यादा ही राजपूताना है, खून में जोश है, तो इन गायों की रक्षा करो। ठाकुर किस लिए हो? क्योंकि रक्षा करने का कर्तव्य है तुम पे, इसलिए तुम ठाकुर हो। लेकिन नहीं, अपने ही कोई गरीब भाई उसी को मारने में लगेंगे, वहां ठाकुर पना याद आएगा। अपना कोई भाई होगा, उससे कुछ झगड़ा हो जाए तो वहां अपना अभिमान दिखाएंगे, वहां कहेंगे हम क्षत्रिय हैं, वहां कहेंगे हम ब्राह्मण हैं।
आपस में लड़ने में हो जाओगे। और जो विधर्मी हमारे देश पे, हमारे धर्म पे कुठाराघात कर रहा है, वहां पर तो बाबा 40 साल से देख ही रहे हो, आगे भी देखेंगे क्या होता है। मतलब खुद कुछ नहीं कर सको तो कम से कम दूसरे का मनोबल मत तोड़ो। खुद नहीं कर सकते, दूसरे का भी मनोबल तोड़ दोगे तो वो भी कुछ ना कर पाएगा। और विचार यही है, हमारा हाथिया का कुछ वर्णन खोज रहा हूँ कई दिन से कि भाई ये क्या, कहाँ से था, क्या हुआ, क्या प्राचीन काल में कुछ इतिहास था। हरिपुर ग्राम, इस गांव का असली नाम हरिपुर ग्राम, इसको हरिपुर कह के बसाया गया था। एक हिंदू राजा ने इसका निर्माण किया था। इस गांव पे कुछ ब्राह्मण और कुछ क्षत्रिय ला करके बसाया गया था, ठाकुरों का राजा था। इसका इतिहास फिर कभी वर्णन करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग उस गांव के निवासी हैं जिसका नाम भी उस समय राजा ने हरिपुर रखा था। ठाकुर जी का ही पुर मतलब नगरी। तो हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना, हम लोगों को क्षत्रियपना दिखाना है, हम लोगों को हिंदूपना दिखाना है, लेकिन आपस में नहीं भाई। आपस में दिखा लोगे दो हाथ, आपस में लड़ाते रहो, दोनों कमजोर हो जाएंगे। फिर कोई व्यक्ति लड़ने के लिए आया, आपका दोनों हाथ किसी काम कर, किसी भी काम कर, तो आपस में मत लड़ो, बिल्कुल भी मत लड़ो। जहां तक हो सकता है साधारण हाथ जोड़ के, दो गर्म दल है तो एक ठंडा पड़ जाए, दूसरा ठंडा पड़ जाए। ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करो कि यहाँ की कोई बात कोर्ट कचहरी तक मत ले जाओ। लोगों को क्या पता चलेगा, क्या संदेश जाएगा, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। तो फिर तुम्हें मारने के लिए बड़े बड़े बंदूक तैयार हैं, बड़े बड़े हथगोले तैयार हैं। अभी सशक्त नहीं हुए तो उस समय अगर वो मारने के लिए आएंगे और तुम आपसी विद्वेष में रहोगे कि हम उसकी रक्षा क्यों करें, उसने मुझे गाली दिया था, हम उसकी रक्षा क्यों करें, उसने मुझे थप्पड़ मारा था, तो फिर वही उसको हराने के बाद फिर डबल पावरफुल होकर के, दो गुना शक्ति लेकर के और फिर तुम्हें मारेगा। इसलिए एकत्रित हो जाओ, एक हो जाओ। जाट और ठाकुरों का इतिहास बड़ा ही उज्जवल है। देखो विचार है 3-4 दिन के अंतर्गत गुजर की बगीची पे एक सभा करेंगे। अब यहाँ के लोगों में थोड़ी सी मूर्ता भरी हुई। कल आह्वान किया कि सब के सब जाटव समाज आओ, कुछ जरूरी बात समझानी है। आए भी, लेकिन सब के सब जमा नहीं हुए। आह्वान करेंगे हम गुर्जर समाज को भी, तो वहाँ आह्वान करते हैं इसलिए ताकि तुम्हारा कुछ इतिहास बताओ कि राम प्यारी गुजरी कौन हुई, कि विक्रम सिंह ठाकुर कौन हुए, कि धन्ना जाट कौन हुए, कि हरि सिंह गुजर कौन हुए। नाम ही नहीं जानते, गुजर होगी, गुजरों का इतिहास नहीं जानते। और इतिहास जानो तभी तुम्हें कट्टरपना आएगा। तो ये अब तक का ब्रज का कुछ इतिहास रहा और यहाँ पर हमले हुए। अब वहां पुनः वही प्रसंग पर हम आते हैं। उद्धव जी महाराज जब कीर्तन भया और बहुत अच्छा कीर्तन हुआ जोर शोर से, तो उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। उनके दर्शन करके सबके सब आनंद के सागर में डूब गए। उनको शरीर की भी शुद्धि नहीं रही, दिव्य लोक में पहुंच गए। आंखें खुली थी सबकी, परंतु उद्धव जी का दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? बोले आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही, आनंद के मारे। कुछ देर पश्चात उनकी मूर्छा दूर हुई, चैतन्यता हुई, सब उठे और उद्धव जी महाराज का जयकारा लगाते हुए उनको सिंहासन पर बिठाया। बोले श्री उद्धव जी महाराज की जय। और बिठा करके भोजन किया। सूत जी कहते हैं, मुनियों, हरि कीर्तन का ऐसा सुंदर समारोह देख करके उद्धव जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने महाराज परीक्षित को हृदय से लगा दिया और कहा, बेटा, और बजनाथ जी को भी लगाया
कि बड़ी ही कृपा है कि भगवान की कृपा कि तुम्हारा मन इतना पवित्र है, तुम संकीर्तन में लगे हो। क्यों ना हो, तुम्हारा नाम ही विष्णुनाथ है। विष्णुनाथ विष्णुनाथ, जो विष्णु जी के द्वारा ही बचाया गया, विष्णु जी के द्वारा ही प्रकट हुआ। बोले भगवान विष्णु ने तो तुम्हारी गर्भ में ही रक्षा करी। ऐसा एक ही भक्त है जो जिसके साथ भगवान गर्भ में रहे। इस सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसे कौन से भक्त हैं जिनके साथ भगवान गर्भ में ही है? वो परीक्षित है, गर्भ में रहे। बोले तुम्हारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ है। अत्यंत ही विनीत भाव से महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं बड़ा ही अभागा हूं। जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही ठाकुर जी, पिता का मुख नहीं देख पाया, ठाकुर जी का प्रेम बाल्यकाल में थोड़ा सा मिला। अभी कुछ समझदार भी नहीं हुआ था कि ठाकुर जी लीला को अवसान करके अपने धाम पधारे। दादाजी आदि भी सबके सब स्वर्गारोहण हो गए। याद है मुझे, आप आते थे, छोटा सा था, गोद में लेके प्रेम करते थे, प्यार करते थे। लेकिन बहुत पुरानी बात है। अब तो मैं यहाँ बजनाब के पास आया दादियों के दर्शन के लिए, और सौभाग्य देखिए हमारा कि आपके भी हमें दर्शन हो। परीक्षित जी ने पुचकारते हुए आंसू को पिताम्बर से पोंछ के बोले, बेटा ऐसी बात नहीं करते। तुम्हारे समान भाग्यशाली कौन है जिनके साथ ठाकुर जी 9 महीने तक गर्भ में रहे। लोग तो गर्भ से निकलने के बाद ठाकुर जी को प्राप्त करते हैं, और तुम तो गर्भ के भीतर ही भगवान को प्राप्त कर रहे। बोले तुम्हारी इतनी भक्ति, बैजनाथ के प्रति इतना प्रेम, ये स्वाभाविक है। इनके ऊपर बड़ी कृपा रही है। इनके पिता, पितामह, प्रपितामह सब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। और इनकी माँ तो जानते ही हो, कृष्ण जी के भांजा की पत्नी थी, अभिमन्यु की पत्नी। तो बोले तुम ब्रज में महोत्सव कर रहे हो, ये तुम्हारी बड़ी अच्छी विमलमति है। ब्रज मंडल के तुम महत्व को भले ही ना जानो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को कृपा करके ब्रज में वास किया। ब्रज मंडल के महात्म का एक आदि पुराण में बड़ी अच्छी सुंदर घटना आती है। घटना ये आती है कि एक बार ठाकुर जी अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जा रहे थे। मार्ग में यमुना जी को देखा। यमुना जी को देख करके बोले, अर्जुन मैं कुछ देर यमुना जी पे बिताना चाहता हूँ। ठीक महाराज। यमुना जी को देख करके भावुक हो गए, रोने लग गए। आंखों की अश्रुधारा यमुना जी, नीली यमुना जी में प्रवाहित होने लगी। बहुत रोए। बोले हे यमुना, तुम ब्रज में जाती हो, हमारी माँ, हमारे बाबा, हमारी गैया, हमारे बछड़े, हमारे गोपी, ग्वाल, पेड़ पौधे, हरिण, इन सबको हमारा संदेश देना कि मैं जल्द ही आऊंगा। वो सभी विरह में व्यथित है। ऐसा उपदेश हो कर रहे थे, ऐसे वचन प्रलाप, घंटों रोते रहे। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने जाकर के पूछा कि प्रभु ऐसा क्या है ब्रज में जिसके लिए आप इतना रो रहे हो? हमारे यहाँ देखिए कितनी सुंदर सभा है, मैदान उनके द्वारा बनाई हुई। इस सभा में जल में स्थल दिखता है, स्थल में जल दिखता है, ऐसी दिव्य सभा। तो क्या है ऐसा? बोले अर्जुन सभी बातें सभी को बताई नहीं जाती, फिर भी महाराज हम जानना चाहते हैं क्या है ऐसा। बोले चलो बताएं। गरुड़ जी का आह्वान किया, गरुड़ जी आए, बैठ के चले श्वेत द्वीप वैकुंठ चले। उसे भी सप्त वैकुंठ में से एक वैकुंठ माना जाता है। वहां गए तो वहां गरुड़ जी को विदा किया। देखा एक बड़ा विशाल पर्वत और उससे तेज निकल रहा, और उस पर्वत पे कोई महात्मा आकार और हाथ ऊपर किए और मंत्र जाप कर रहा है। उसके मंत्र का ध्वनि, मंत्र की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही नीचे तक।
बोले प्रभु ये कौन है? बोले हमारे वृंदावन बिहारी के रूप के उपासक हैं। उस रूप में जब हम इनको दर्शन देंगे तब इनका ध्यान टूटेगा। ठाकुर जी ने महात्मा के हृदय से रूप खींच लिया, विकल हो गए। आंख खोला, देखा नीचे वृंदावन बिहारी रूप में ठाकुर जी बंसुरी बजाते हुए और दर्शन दिए। ऊपर से नीचे आए, दंडवत किया और दंडवत करके चरणों में गिर पड़े। आंखों के आंसुओं से चरण पखार दिए। ठाकुर जी सारी बात जानते थे, फिर भी अर्जुन को शिक्षा देनी थी, इसलिए कहा महात्मन ये पहाड़ कैसा है, इसमें से तेज कैसा निकल रहा है? बोले प्रभु ये पहाड़ और किसी चीज का नहीं बना, मेरी हड्डियों का पहाड़। अरे और तेज इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं हर जन्म में तपस्या करता हूँ और शरीर छोड़ देता हूँ, तो उस तप का जो प्रभाव हड्डी में भी रह जाता है, इसलिए उसमें तेज निकलता है। अच्छा कितने जन्मों से तपस्या कर रहे हैं? बोले मैं 60,000 करोड़ जन्मों से तपस्या कर रहा हूँ। शब्द पे ध्यान देना, 60,000 करोड़ वर्ष नहीं, जन्म 60,000 करोड़ जन्मों से तपस्या कर रहा हूँ। अच्छा आपकी आयु का परिमाण क्या है? बोले क्योंकि ये वैकुंठ है, तो वैकुंठ में आयु परिमाण तो नहीं पता चलता, लेकिन अंदाज से ब्रह्मा जी की आयु के समान हमारी आयु, और इस हिसाब से 60,000 करोड़ जन्म बीते। इतना जन्म चाहते क्या है आप? बोले प्रभु वही कुमंदार जी का शब्द, प्रभु हम आपके भौम ब्रज में वास चाहते हैं। भूमि पे जो ब्रज है उसमें हम वास चाहते हैं। बोले नहीं, इतने पुण्य से आपको उसकी प्राप्ति नहीं हो। सोचो जरा कितना दुर्लभ है ब्रज का वास। फिर बोले आपको मैं गोलोक धाम भेज देता हूँ। बोले नहीं चाहिए। बोले तो नहीं हो पाएगा। बोले फिर किस लिए आए हो आप? जाओ, मैं राधा रानी की और तपस्या करूंगा, आराधना करूंगा, दीदी को प्रसन्न करूंगा तो जीजी हमें देगी ब्रजधाम में वास। ठाकुर जी इनके भोले भाव से रिझ गए। बोले ठीक है भेजूंगा तो गोलोक धाम ही, परंतु 3 दिन के लिए तुम्हारा यान रुकेगा ब्रज में, और 3 दिन के लिए यहाँ रुका। इस ब्रज की बड़ी महिमा है, इसीलिए पूज्य श्री कुंभनदास जी महाराज के शब्द हैं। बोले ठाकुर जी ब्रह्मा जी को भेजे कि जाओ कुंभनदास जी जो मांगे वो दे दो। पूछे क्या चाहिए? उन्होंने अपना अचरा पसार लिया और बोले विधनारे तो से अचरा पसारी मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो विधनारे। बोले मुझे हर जन्म में चाहे किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, लेकिन जन्म मुझे इसी ब्रज में मिले और कहीं ना मिले। बाहर राजा के रूप में भी नहीं होना चाहते, बाहर हम और किसी रूप में नहीं होना चाहते। ब्रज में आप हमें सूकर बना के पटक दो। किसी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा मुक्ति ले लो, ब्रह्म पद ले लो। बोले इससे अच्छा हमें ब्रज का सियार बनाए। क्यों? बोले कम से कम ब्रज में विचरण तो होगा, ब्रज की बड़ी महिमा। तो इस ब्रज का बोले कि तुम अभी नहीं जानते हो। परीक्षित ने कहा जाने कैसे? आप जैसे गुरुजन जब बताएंगे तब तो पता चले। बोले सुनो, भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा के समान, इसलिए उनको श्री कृष्ण चंद्र भी कहते हैं। और चंद्रमा से प्रभा निकलती है, प्रभा रोशनी, प्रभा निकाल दो फिर चंद्रमा अस्तित्वहीन हो जाएगा। बोले वो प्रभा कौन है? बोले प्रभा है श्री राधिका जी, श्री राधा रानी। और चंद्रमा की शोभा होती है आकाश में। भले ही प्रभा हो और भले ही चंद्रमा हो, आकाश ही नहीं है तो चंद्रमा क्या करेगा? और वो आकाश है आपका ब्रजमंडल धाम, ब्रज है आकाश। और बोले हे पांडव कुल तिलक,
श्री कृष्ण चंद्र और प्राकृत चंद्र की तो तुलना हो ही क्या सकती है। प्राकृत चंद्र तो रोशनी घटती बढ़ती रहती है, ये निष्कलंक चंद्र है, इनमें कभी ह्रास नहीं होता। परंतु ये समझ लो कि ब्रज उनका शरीर है, ब्रज उनका शरीर है और ब्रज में वास करने वाले ब्रजवासी ठाकुर जी के अंग हैं, भगवान के अंग हैं। और किसी का स्थान कोई अंग है, किसी का कोई। बोले महाराज तो ये हमारे बजरनाथ भैया भी ब्रजवासी हैं, ये कौन से अंग है? बोले ये कृष्ण के दाहिने चरण में स्थित वज्र का जो चिन्ह है उसके अवतार है। बोले अच्छा, तो महाराज ये इतने दुखी क्यों है? बोले ये बात है, भगवान की माया इतनी अद्भुत है कि जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। और जब अपने स्वरूप को भूल जाता है तो व्यक्ति अपने आप को जाने क्या क्या मानने लग जाता है, जबकि उसका अस्तित्व इन चीजों में नहीं है। जीव परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश है तो वो परमात्मा होने की ही इच्छा करता है हमेशा। क्या बोल रहे हो बाबा? बिल्कुल सही बात। उस दिन प्रथम श्लोक भागवत के व्याख्या में हमने कहा कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं, अगर उसको पावर दे दी जाए कि आपके बस में है, जब चाहे तब मरे, तो कोई भी नहीं मरेगा, मरना ही नहीं चाहेगा। हम अखंड सत्ता चाहते हैं क्योंकि ठाकुर जी सत्स्वरूप है और हम सदंश हैं, तो हम भी मरना नहीं चाहते। हम अज्ञानी नहीं रहना चाहते और हम कभी दुखी नहीं होना चाहते हैं क्योंकि हम चिद घन है, ठाकुर जी चिद घन है, उनके चिदंश हैं। ठाकुर जी आनंद घन है, आनंद अंश है। बोले जैसे दर्पण पर पर्दा पड़ जाए तो मनुष्य अपना रूप दर्पण में होते हुए भी दिखाई नहीं देगा, धूल पड़ी हुई है। परंतु जैसे ही पर्दा उठा नहीं कि अपने स्वरूप दिखाए, पर्दा हट गया, दर्पण के ऊपर से मैल हटा दी गई तो महाराज तुरंत दर्शन हो जाता है अपने स्वरूप का। बोले ठाकुर जी ही इस पर्दा को हटा सकते हैं। बोले प्रभु तो ठाकुर जी ये पर्दा हटाते क्यों नहीं? बोले भैया अभी इसी 28वें द्वापर के अंत में ठाकुर जी ने समस्त ब्रजवासियों के ऊपर से माया का पर्दा हटा लिया था और जो यादव देवताओं के अंश थे उनको देवताओं में भेज दिया, जो पार्षद लेके आए थे उनको साथ लेके चले गए और जो शरणागत प्रेमी भक्त थे उनको अपने मंडल में मिला लिया। अब कोई रहा नहीं ब्रज में उनके साथ साहेब का, तो वन ही वन हो गया। बोले महाराज तब तो भगवान का जब तक पुनः अवतार ना हो जाए तब तक अज्ञान दूर ही नहीं होगा, और जब तक अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक किसी को स्वरूप की प्राप्ति ही नहीं होगी, और स्वरूप प्राप्ति नहीं होगा तो सब जीव दुखी रहेंगे। उद्धव जी कह रहे क्यों नहीं होंगे दर्शन? अवतार के समय के अतिरिक्त भी माया का पर्दा हटाया जाता है, किंतु वह उपाय दूसरा है। वह समय तो चला गया, भगवान तो अंतर्हित हो गए। बोले महाराज क्या उपाय बताइए? बोले वो उपाय है, इसके लिए भगवान ने समय बनाया और श्रीमद् भागवत महापुराण को अपना स्वरूप दे करके, अपना तेज दे करके और उसी में वो समा गए और वरदान दिया कि मेरे अवतार काल के अतिरिक्त समय में भी जो मुझे प्राप्त करना चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करे, सुने, तो उनको ठाकुर जी प्रत्यक्ष हो जाए। क्योंकि भागवत, बोले महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का ही स्वरूप है। जब जीव कथा सुनने लग जाता है, भावुक हो जाता है, तो उनके हृदय में भगवान आ जाता है। जब साधारण भी देखो, कई लोग कहते हैं बाबा इन बातों को कोई फायदा नहीं होता, शब्दों से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी को गाली दे के देखो, शब्दों का प्रभाव है कि नहीं? तो शब्द से हृदय में ठाकुर जी आ जाते हैं। बोले जहाँ भगवान के एक श्लोक, भागवत के एक श्लोक, आधा श्लोक का भी नित्य पाठ होता है, वहां पर ठाकुर जी खुद ही पधार जाते हैं। और इस भारत वर्ष में जन्म लेने के बाद भी जिन्होंने भागवत का श्रवण नहीं किया, तो बोले कि उन लोगों को तो
ये उद्धव जी महाराज तो कहते हैं उन लोगों को तो जीवित ही गंगा जी में डाल देना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा अलग कहते हैं, गंगा जी में डालोगे तो उद्धार ही करोगे, इनको जीवित ही लैट्रिन टैंक में डाल के मारो, इनके लिए यही सजा। परीक्षित महाराज ने पूछा, महाराज श्रीमद् भागवत का श्रवण किन किन वर्ण के लोगों को करना चाहिए? बोले इसका श्रवण सभी वर्णों के लोगों को करना चाहिए, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री, पुरुष, अंत्यज, म्लेच्छ कोई भी हो, इसका जो भी श्रवण करेगा उसको उसी का अनुरूप फल मिल जाएगा। ब्राह्मण सोचे कि मुझे विद्या प्राप्ति हो जाए, धन प्राप्ति हो जाए, वो मिल जाएगा सुनने मात्र से, नियम से सुनो, श्रद्धा से। क्षत्रिय सोचे मुझ में शौर्य आ जाए, वीर्य आ जाए, वीरता आ जाए, उसमें वीरता आएगी, सूरता आएगी, जो चाहिए वो प्राप्त होगा। वैश्य के पास धन व्यवसाय आएगा और शूद्र के पास सेवा की सारी सामग्री आ जाएगी, धनी हो जाएगा वो। बोले जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है वो अपने पिता, माता और पत्नी तीनों कुलों के 7-7 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। पत्नी की पीढ़ी 7 कुल, पिता की पीढ़ी 7 कुल और माता की पीढ़ी 7 कुल, उसका उद्धार कर देता है। और श्रीमद् भागवत श्रवण पठन की, नित्य स्वाध्याय करने की रुचि अपने आप नहीं होती। ये पूर्व जन्मों के कोई प्रारब्ध हो जाए, पूर्व जन्मों का सारे के सारे तप इकट्ठा हो जाए तब जाके होता है। एक तो ब्रज में जन्म मिला है, उसके बावजूद अगर अपने धार्मिक ग्रंथों का आदर नहीं किया, अपने धर्म का आदर नहीं किया, तो फिर काहे के ब्रजवासी? ब्रज में तो कुत्ता, बिल्ली, सूअर भी जन्म लेते हैं, वो भी ब्रजवासी। तुम में उनमें फर्क कैसे होगा कि वो भगवान का नाम का कीर्तन नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो तो तुम श्रेष्ठ है। वो सत्संग नहीं सुन सकते, भैंस के आगे आप पूरी भागवत पाठ कर दो तब भी वो हुमा हुमा कर सकती है, समझ में नहीं आएगा कुछ। आप श्रेष्ठ, आप कर सकते हो। वो केवल थोड़े से भोजन के लिए आपस में लड़ बैठते हैं। बंदरों को देखा है, भोजन मिलेगा तो अपने बच्चे हाथ से छीन लेते हैं, तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? इसी तरह हम अपने धर्म की रक्षा ना करके और थोड़े से भोग वगैरह के लिए, थोड़े से धन के लोभ में आकर के और विधर्मियों को जिता दें केवल आपसी द्वेष के कारण, तो फिर हम खुद नष्ट होते चले जाएंगे। हमारे ब्रजवासी होने का अर्थ यही है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया, निमित्तम मात्रम भव सभ्यसाची। अर्जुन बोला महाराज सन्यासस्तु महाभाव, महाराज मैं सन्यासी बन जाऊंगा, नहीं लड़ सकता इनसे। बोले अरे मूर्ख, तू इनसे नहीं लड़ेगा तब भी मरेगा ही तू, जिंदा तो कोई भी अनंत समय नहीं रह सकता। बड़े बड़े आए मर गए, लेकिन तुम्हारे धर्म पे आघात हो रहा है, तुम्हारे अस्मिता पे आघात हो रहा है, तुम्हारी संस्कृति पे आघात हो रहा है। तू नहीं लड़ेगा तो तुम्हारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और फिर ये लड़े, बोले प्रभु हम अकेले। बोले तू आगे तो बढ़, पीछे देख कितनी दुनिया आके खड़ी हो जाएगी। दुनिया भेड़ चाल, कोई आगे चलने वाला चाहिए। नहीं तो महाराज ईसाई चाहता है पूरे भारत को ईसाई बना दे मशीनरियों के द्वारा, मुस्लिम चाहते हैं पूरे भारत को मुस्लिम बना दे, और हिंदू चाहता है कि हमें प्याज, दाल और पेट्रोल सस्ता मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ब्रजवासी होने का और हिंदू धर्म होने का ये निभाव, सच्चे बनो। तो बोले कलिकाल में भागवत शास्त्र के सहारे भगवान का प्रकाश मिलता है। भागवती कथा, भागवत कथा से अज्ञान अंधकार दूर होता है। अरे बोले मुझे ही देख लो, मुझे भागवत के सेवन से ही ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। बोले महाराज आपको भागवत की प्राप्ति कहाँ भई? बोले ये मेरे गुरुजी बृहस्पति ने मुझे दिया और मेरे गुरुजी को सांख्यायन ऋषि ने दिया। भागवत के कई अनुष्ठान होते हैं। कौन कौन से? बोले साप्ताहिक, मासिक, द्विमासिक और वार्षिक, पाक्षिक। अब तो महाराज सप्ताह के अलावा नाम भी नहीं सुनते हैं लोग। हम कभी छोटे से थे, 7-8 साल के भागवत करते थे, तो उसमें मास पारायण होता था, 1 महीने का पारायण, पक्ष पारायण 15 दिन का पारायण, 11 दिन का पारायण, द्विमासिक ऋतु पारायण होता था। तो केवल सप्ताह होता, और सप्ताह में भी पहले 10 घंटे का, 10.5 घंटे का होता था,
फिर 8 घंटे का हो गया, 4 घंटा सुबह का, 4 घंटा शाम का, फिर 3 घंटे का हो गया। अब केवल 4 घंटे का हो गया और उसमें 2 घंटा भाड़ को भी नचाना हो गया, तो उसमें नचा होगा तो भी मजा आएगा। जैसे भागवत सुनने नहीं आए, मजा लेने के लिए। तो वो बोले कि ऐसे कई प्रकार के सप्ताह ये भागवत के पारायण होते हैं। बोले महाराज सुनाइए कौन कौन से। अब आगे का चरित्र कल होगा। आज महाराज जी आए हुए हैं, संकीर्तन अनुष्ठान आज से ही आरंभ करेंगे। उसके विषय में कई गांवों में महाराज जी ने संकीर्तन यज्ञ आरंभ किया, संत भगवान ने कई गांव। और यहाँ तक कि ऐसा पहला गांव नहीं हमारे हिंदू मुस्लिम वाले, कल ही चुल्हेरा नाम के गांव में, चुल्हेरा ये जबलपुर के उस पार पड़ता है, परशोपा के पास है। चुल्हेरा गांव में भी हिंदू मुस्लिम ही गांव और मुसलमान संख्या ज्यादा है। वहां कल ही महाराज जी आरंभ करके आए। तो कई गांव में इनका कीर्तन चल रहा है। एक एक दिन में कई कई गांव में कीर्तन आरंभ कर देते हैं महाराज जी। और बड़ी इनका भजन है, बड़ी तपस्या है, ये कार्य कर पाते हैं। हमारे गांव की ओर इनकी दृष्टि है। सुना है पहले भी यहाँ चालू हुआ था कीर्तन, लेकिन कुछ दिन में ही खत्म हो गया। लेकिन इस बार ठाकुर जी की यही इच्छा है कि इस बार आरंभ हो तो जब तक एक एक हिंदू के घर में ना हो जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। सभी के घर में माइक आदि की व्यवस्था कुछ बात हमने और से भी की है, कुछ बात लवकुश जी से भी करी है। माइक आदि की व्यवस्था पर्सनल हो जाएगी, किसी को पैसा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें एक और नियम कि कोई भी संकीर्तन महोत्सव के बाद भंडारा मत करना। इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कई गाँव में कि जो नहीं कर पाएंगे भंडारा, वो शर्म के मारे कीर्तन भी नहीं करवा पाएंगे। केवल चिनौरी प्रसाद बांट देना बस। और जब संकीर्तन महोत्सव पूर्ण होगा, पूरे गांव के एक एक हिंदू के घर में हो जाएगा। जाट, गुजर, ठाकुर, शूद्र, चमार, बनिया, जो भी है ब्राह्मण, सबके घर में जब पूरा हो जाएगा तब अगर इच्छा भई तब सब मिल करके चाहे तो भंडारा करता है। लेकिन हर संकीर्तन के बाद भंडारा मत करना। और महाराज जी आज से ही आरंभ करेंगे। अब कीर्तन करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद महाराज जी बोलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया जय
राम लखन जानकी जी की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की भारत माता की जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर सदगुरु डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की किशन दास जी महाराज की सभी संत हरि भक्तों की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। अभी बैठे 1 रुपए का भी खर्च नहीं और कीर्तन ऐसे कराना है, आस पड़ोस वालों को भी कह देना।